हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और क्या होता है एटॉमिक मास। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसके लिए हमें एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है नेम ऑफ एलिमेंट और ये एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, हाइड्रोजन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड, हीलियम। हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं He से। He से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है इसका 4। नेक्स्ट आते हैं हम लिथियम। लिथियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Li से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका एटॉमिक मास होता है 7। नेक्स्ट आते हैं हम बेरिलियम। बेरिलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Be से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक मास होता है 9। नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन। बोरोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसका एटॉमिक मास होता है 11। नेक्स्ट आते हैं हम कार्बन। कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। नेक्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका एटॉमिक मास होता है 14। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है इसका 16। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसका एटॉमिक मास होता है 19। नेक्स्ट आते हैं हम नियॉन। नियॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नियॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ne से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका एटॉमिक मास होता है 20। नेक्स्ट आते हैं हम सोडियम। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक मास होता है 23। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 24। नेक्स्ट आते हैं हम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Al से, एटॉमिक नंबर होता है इसका 13 और एटॉमिक मास होता है 27। नेक्स्ट आते हैं हम सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Si से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और एटॉमिक मास होता है 28। नेक्स्ट आते हैं हम फास्फोरस। फास्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका एटॉमिक मास होता है 31। नेक्स्ट आते हैं हम सल्फ़र। सल्फ़र को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 17 Cl से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका एटॉमिक मास होता है 35। नेक्स्ट हम आते हैं आर्गन। आर्गन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ar से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका एटॉमिक मास होता है 40। नेक्स्ट आते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका एटॉमिक मास होता है 39। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक मास होता है 20। नेक्स्ट आते हैं हम स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sc से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका एटॉमिक मास होता है 45। नेक्स्ट आते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ti से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और एटॉमिक मास होता है 48। नेक्स्ट आते हैं हम वैनीडियम। वैनीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 23 और एटॉमिक मास होता है 51। स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।